हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे आईटीआई जामनगर के प्रॉस एंड उसके कॉन्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था टॉप 5 पीएमएस कॉलेज और उसके बारे में मैंने बताया था। तो बहुत लोग कहते हैं कि आप अपने कॉलेज के कॉन्स नहीं बताते हो। तो आज हम देखेंगे आईटीआई जामनगर के कॉन्स के बारे में मेजरली, और उसके थोड़े से प्रॉस भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ताकि आपको बेटर कंपैरिजन मिल सके आपको ये कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हर एक चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। आपको समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के प्रॉस है, ऐसा नहीं हर चीज़ के कौन सी है। तो आपको डिसीजन लेकिन वैसा बनाना चाहिए आफ्टर नोइंग इट्स कॉन्स। सिर्फ आपको उसकी अच्छाइयाँ देख के डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईटीआई जामनगर के प्रॉस और कॉन्स के बारे में। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आईटीआई जामनगर। माई इंट्रोडक्शन, माई नेम इज साहिल कुमार गुप्ता। आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट आईटीआई जामनगर, करेंटली परस्यूइंग माई बीएमएस। तो देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी आईटीआई जामनगर के बारे में, उसकी फ़ीस, सीट्स, कट ऑफ, स्टिपेंड्स का हॉस्टल कैसा है, पेशेंट फ्लो के बारे में, तो आप पहले वो वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी थी। उसके बाद हम देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था टॉप 5 बीएमएस कॉलेज के बारे में और वाई आईटीआई जामनगर को मैंने नंबर 1 पे रखा था, उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे मेजर कौन सा जो बहुत लोग बताते हैं और जो मुझे खुद फील होता है वो ये कि यहाँ पे नो हॉस्टल्स है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है। अब अपने घर से इतना दूर रहने आ रहे हैं लेकिन भी कॉलेज आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज जो मुझे फील होती है, बहुत लोगों को फील होती है कि ये हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता। किनको प्रोवाइड नहीं करता? बॉयज़ को फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता है। ये बस हमेशा बनाने ही कहता रहता है, पर कोई प्रोवाइड नहीं करता है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल अभी तक अवेलेबल नहीं था जब हमारे टाइम था फिर, लेकिन इस साल से जो हमारा मैनेजमेंट है उसने गर्ल्स को हॉस्टल देना स्टार्ट कर दिया है। जो फर्स्ट ईयर यूजी गर्ल्स हैं उनको भी इसने इस बार हॉस्टल दिया है। अरे में तो गर्ल्स को फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफली इस बार कॉलेज में हॉस्टल मिल ही जाएगा, बट नॉट श्योर, ठीक है। इस बार में हमारा मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है। तो बात करते हैं कि हॉस्टल इतना अवेलेबिलिटी अच्छी क्यों नहीं है। सबसे पहली बात तो जो हमारा आईटीआई कॉलेज था वो 2020 से पहले एक स्टेट कॉलेज था, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर सीट्स भी इसकी 50-60 इस अराउंड ही रही होगी। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद इसे आईएनआई का स्टेटस मिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। तो सीट्स इसकी बढ़ गई, 125 इसकी सीट कैपेसिटी हो गई, पर हॉस्टल इसके वही वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। देख सकते हैं जो हमारा बॉयज़ हॉस्टल इस बार बन रखा है अभी, वो 1982 पर इसका इनाग्रेशन हो रखा है। अब तक कोई खास हॉस्टल बना नहीं, तो बहुत पुराने हॉस्टल बन रखे हैं क्योंकि स्टेट कॉलेज था पहले। अब आईटीआर जब से बना है तब से देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं। तो अभी एक लेटेस्ट नोटिस आया था कि आईटीआर का कैंपस डेवलप हो रहा है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है ना। आयुष के सेक्रेटरी ने आकर चेकआउट भी किया था। तो जल्दी हमारा हॉस्टल बन जाएगा। हॉस्टल के भी काम चल रहा है, WHO सिस्टम की बिल्डिंग का भी काम चल रहा है। तो जल्दी हमें हॉस्टल क्या पता मिल जाए, बट नॉट श्योर, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई आके मेरे को ये मत करना कि भैया आपने तो बताया था हॉस्टल मिल जाएगा, हमें तो मिल नहीं रहा। मैं पहले कह रहा हूँ गर्ल्स को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल हमारे बैच में मिल रखा है, मोस्टली को मिल रखा है, कुछ को नहीं मिला क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। और इस बार जो गर्ल्स का बैच आएगा मोस्ट प्रोबेबली उन सबको मिल जाएगा, बट दिस इज़ नॉट कन्फर्म, ठीक है। तो हॉस्टल के लिए जो करंट बिल्डिंग है उसमें सीट्स बहुत ही कम है। और हॉस्टल के मामले में कॉलेज सच में बहुत बेकार है, बस सीट्स इसमें बहुत कम है, मैंने बताया रीज़न। तो हॉस्टल मिलना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर। बट द थिंग इज़ यहाँ पे हॉस्टल इतनी बड़ी डील है नहीं जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि दोस्त वो अलेटेड हॉस्टल जिनको हॉस्टल मिल भी रखा है वो भी इतना प्रेफर नहीं करते हॉस्टल में रहना। क्यों? क्योंकि जो बाहर रूम है, क्योंकि बिल्कुल सिटी लोकेशन है, बाहर आपको बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया मिलते हैं रहने के लिए, बस पास में घर है। तो आपको रेंट बहुत सस्ता पड़ जाता है। जैसे कि मैं 5,000 के रूम में रहता हूँ, अच्छा खासा 2 BHK का रूम है, और हम 3 बंदे रहते हैं, तो हमें काफ़ी चीप पड़ता है। ऊपर से रूम में आपको फ्रीडम मिलती है, कंडीशन बेटर मिलती है, जैसा मर्जी आप अपने घर को रखो, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई यहाँ पे रात में निकलने की वो नहीं होती। हॉस्टल में आपको एक प्रॉपर टाइमिंग होता है आपका कि इतने बजे के आप नहीं निकल सकते, ठीक है। दूसरी जो मेजर डिसएडवांटेज है जो इसका फ़ोन से वो बात करते हैं वो है इसमें पीजी कोटा नहीं है, ठीक है। पीजी कोटा आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है ना, क्योंकि पीजी में आपको पता है कि जैसे नीट पीजी होता है बीएमएस एमबीबीएस के लिए, सॉरी, तो वैसे ही जितने भी आयुष कोर्सेज होते हैं उनके लिए हमारा होता है एआईपीजीटी का एग्ज़ाम होता है। तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए नीट पीजी का कोटा बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनल रिजर्वेशन जिसे कहते हैं। जैसे हमारा ईयूटीसी और बीएचयू में 50% रिजर्वेशन ये आपको देता है। तो अगर बीएचयू की पीजी में 24 सीट्स होती हैं तो उसमें से 50% यानी कि 12 जो होती है वो उसी के बच्चों के लिए रिजर्व होती है।
तो अगर BHU का इस बार का बैच मान लो 100 बच्चों का है, तो 100 को 12 सीट्स के लिए फाइट करनी है, तो काफ़ी कम कंपटीशन है, इनको कम रैंक में PG मिल जाएगा। पर भाई अगर हम अपने कॉलेजेस की बात करें तो हमें अपनी पूरी मैथ करनी पड़ेगी, सेम हमें नीट जितनी मैथ करनी पड़ेगी, तब जाके हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। थर्ड जो डिसएडवांटेज की बात करते हैं वो है यहाँ पे कोई भी फेस्ट नहीं होता है ना, ज़ीरो फेस्ट होता है यहाँ पर। और कल्चरल इवेंट जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा इतना यहाँ पे कल्चरल इवेंट फेस्ट वेस्ट काफ़ी कम होते हैं, है ना। आपने अपनी नीट जर्नी में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, यूट्यूब पे इतना देखा होगा, इसके एम्स के फेस्ट, पल्स होता है, एम्स जोधपुर का फेस्ट, सेलेस्ट्रा, ये सब फेस्ट। तो आपका भी बहुत ड्रीम रहा होगा ऐसे ऐसे फेस्ट में जाने का, पर सैडली हमारे BMS में इतने फेस्ट होते हैं नहीं सच में। हमारे क्या किसी भी कॉलेज में इतने सारे फेस्ट होते नहीं, बहुत कम मतलब ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप इतना सेलिब्रेट कर पाओ। और कल्चरल इवेंट हमारे कॉलेज में तो कम ही होते हैं, 3-4 मेजर इवेंट होंगे। एक तो गणेश चतुर्थी का होता है जो अभी अपकमिंग है, जब आपका फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट होगी तो उस समय हमारा गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन चल रहा होगा। दूसरा नवरात्रि का होता है ना, ये हमारा अक्टूबर के टाइम पे जब भी हमारी नवरात्रि आती है, 9-10 दिन का हमारा इवेंट रहता है, बढ़िया रहता है। उसके बाद एक तरंगम होता है हमारा म्यूज़िक फेस्टिवल। तो द थिंग इज़ फेस्ट यहाँ पे कम होते हैं, फेस्ट तो होते ही नहीं, और कल्चरल इवेंट थोड़े कम होते हैं ना, ये आपको एक लग सकता है। फोर्थ जो बात करें उसके बाद स्पोर्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स यहाँ पर प्रॉपर कोई स्पोर्ट्स इतना होता नहीं है ना, जैसे बाकी कॉलेजेस में बहुत ध्यान देते हैं स्पोर्ट्स पर, यहाँ पे इतना कुछ खास ध्यान देते नहीं है। कोई यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, कोई टेनिस कोर्ट नहीं है प्रॉपर। एक यहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट आपको मिल जाए PG बिल्डिंग में, और एक आपको प्लेग्राउंड मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई स्पोर्ट्स पे इतना है नहीं, स्पोर्ट्स की कमेटी बन रखी है, स्पोर्ट्स के इतने क्लब्स बन रखे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है और एक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है हर साल, बस। बाकी इतना स्पोर्ट्स में यहाँ पर है नहीं। पांचवी जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, सबसे फर्स्ट यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस कॉलेज को, UG और PG कैंपस में। तो जो UG कैंपस है वो हमारा पुराना बन रखा है, 1940 की स्ट्रक्चर है, मतलब शुरू में जो बने हुए थे वो हमारा UG कैंपस में आता है। जैसे जिस कॉलेज में आप पढ़ोगे आप UG करने के बाद, वो आपका आता है धन्वंतरी मंदिर, ये आपका 1940 का बना हुआ है, तो ओल्ड स्ट्रक्चर है। बाकी जो हमारा PG कैंपस आएगा, PG कैंपस हमारा अच्छा खासा फंड दे रखा है, तो एकदम मॉडल बिल्डिंग बनी रहती है। तो INI स्टेटस बनने के बाद 2020 के बाद स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, नए नए बिल्डिंग्स बनने को प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बन जाएंगे कुछ टाइम में, बट नॉट श्योर है ना। UG बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंडीशन बेकार है, बस बिल्डिंग थोड़ी पुरानी। ये जो हमारी बिल्डिंग है 1940 की बन रखी है, और ये जो हमारा PG कैंपस है एकदम मॉडर्न बिल्डिंग बन रखी है, एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा फील होगा आपको। इसके बाद बात करें तो टाइम स्लॉट, जो बहुत लोगों को नहीं पता कि ये एक बहुत रेयर प्रॉब्लम है। एक्चुअली सिर्फ कॉलेज की गलती नहीं, यहाँ पर एक तरीके से एरिया की गलती है। जो जामनगर के एरिया है, जैसे आपने UP बिहार में सुना होगा लोग खाने के बाद सो जाते हैं, तो वैसे जामनगर में लोगों को सोने की बहुत आदत है, मतलब एक मस्ट है यहाँ पर। तो हर कोई जो भी बंदा है वो दोपहर को सोता है यहाँ पे, दोपहर को सारा आपको मार्केट बंद मिलेगा, सब एकदम बंद मिलेगा। तो जामनगर की जो टीचर है, स्टाफ है, वो सारा दोपहर को सोता है। इस वजह से जो कॉलेज की टाइमिंग है वो ऐसी कर रखी है कि 9 से 12 तो आपकी क्लास होगी, फिर 12 से 3 आपको ब्रेक दिया जाएगा, और 3 से 6 फिर आपकी क्लास होगी। तो जो बीच का आपको ब्रेक दिया जाता है 12 से 3 घंटे आपका यहाँ चले जाता है, बाकी आपकी ये 6 घंटे की क्लास होती है। तो कॉलेज आपका 9 से लेकर 6 बजे शाम तक का पूरा दिन खा जाएगा। जो बीच के 3 घंटे मिलेंगे, अगर आपकी आदत बेकार हुई तो आपको भी जामनगर वालों जैसी आदत लग जाएगी, दोपहर को सोने में बर्बाद करोगे अपना। तो कह सकते हैं बैड टाइम स्लॉट है ना, 6 बजे के बाद फिर आके अपना आपको फिर खाने का सोचना है, थोड़ा बहुत 1 घंटा पढ़ लिया, घर पे बात कर ली। तो कॉलेज यहाँ पर आपका एक तरीके से पूरा दिन खा जाता है। बहुत से बैचमेट्स को भी यही प्रॉब्लम दिखती है यहाँ पर। फिर जो इसके बाद बात करते हैं तो एक ये भी चीज़ है कि एक कॉलेज जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना, कई रूल्स में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे 75% अटेंडेंस यहाँ पर बहुत ही कंपल्सरी है ना, बाकी कॉलेज ऐसा मत समझना कि बस नाम का बना रखा है ऐसे चल जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चों को रोक लेता है बिल्कुल एग्ज़ाम देने से। तो ये काफ़ी दिक्कत है। और एक ही परमिशन नहीं देता मोस्टली चीज़ों के लिए, कोई भी अगर छोटा मोटा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है। इस मामले में मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना। और स्ट्रिक्ट डेली क्लास होती है, हफ्ते में 6 दिन आपकी फुल स्ट्रिक्ट क्लास होगी, कोई भी क्लास जल्दी कैंसिल नहीं होती, आपको हर क्लास में जाना पड़ेगा ना। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, रोक देते हैं ऐसे ही। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रॉस के बारे में ना, कौन सा आपने देखे, मैंने आपको कौन सारे बताएं। तो कॉन्स ध्यान से समझना, अगर आपको सुटेबल लगे या नहीं लगे उसके बाद कुछ सोचना। फिर अब प्रॉन्स की बात करते हैं, प्रॉस की बात करते हैं।
सबसे पहले प्रॉस की बात करते हैं तो ये एक सेंट्रल कॉलेज है, आईना स्टेटस का कॉलेज है। एंड इसका स्टिपेंड गुड है, क्यों गुड है? क्योंकि सेंट्रल कॉलेज है। सेंट्रल कॉलेज से इसका फंड अच्छा आता है और एक काफ़ी फेमस कॉलेज है ना, नया काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1940s का कॉलेज है, तो काफ़ी इसका नाम है, सुनने को मिलता है। एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। दूसरी इसकी बात करते हैं कि इसका कोई भी बॉन्ड नहीं है ना। जैसे पीजी कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे नीट एस्पिरेंट के लिए बॉन्ड भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इतना नीट में उछल पुछल हुआ है ना। जो जितने भी बाउंड्री वाले बच्चे हैं 28 तक, आज से आई थिंक लास्ट जो 28 के तक हमारा कॉलेज अलॉट होगा एमबीबीएस में, शायद वो भी 26-27 तक भी हो। उसके बाद के जो बच्चे रह जाते हैं बाउंड्री वाले, जिनके नंबर तो बहुत अच्छे हैं, 640 है, 635, 637 है, और उन्हें अब कोई कॉलेज मिल नहीं रहा और उन्हें नीट की तैयारी भी करनी है, तो पार्शियल ड्रॉप के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलता है। बीएचयू में आपको बॉन्ड देखने को मिलता है 3 लाख का, तो यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, आराम से आओ अपना पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो, है ना। मैंने खुद यहाँ पे पार्शियल ड्रॉप किया था, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा बहुत पढ़ के और अटेंडेंस दे के काम अपने चला सकते हो। और सिलेक्शन रेशियो भी यहाँ का काफ़ी सही रहता है, क्योंकि टॉप बच्चे आते हैं तो उनकी मार्क्स भी बाउंड्री पे रहते हैं, उनकी तैयारी भी अच्छी होती है, तो उनका सिलेक्शन होने का चांसेस भी काफ़ी सही होता है। हर साल नॉर्मली एक बैच से, जो लास्ट बैच होता है हमारा फर्स्ट ईयर का, उसमें 10 से 15 बच्चे सिलेक्ट हर साल हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी फ़ीस को लेके। फ़ीस मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि चीपेस्ट कॉलेज है गर्ल्स का बीएमएस के लिए। क्यों चीपेस्ट कॉलेज है? क्योंकि गर्ल्स की फ़ीस यहाँ पर सिर्फ 292 पड़ती है एक सेम की, तो 2 सेम की आपकी 600 से भी आपकी कम पड़ जाती है। और बॉयज़ के लिए भी काफ़ी सस्ता है, एक सेम की आपको 2292 रुपये पड़ती है, तो 2 सेम की आपको लगभग 4600 रुपये पड़ती है। और अगर हॉस्टल आपको अलॉट होता है थर्ड ईयर में, कह सकते हैं हम, बॉयज़ को और गर्ल्स को तो फर्स्ट में भी हो जाता है, तो उनकी फ़ीस भी हॉस्टल की बहुत कम है ना, 960 रुपये पूरे साल के, पूरे सेम के सॉरी, तो भी काफ़ी कम है। उसके बाद जो इसकी प्रॉस की बात करते हैं, तो एक तो इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, जैसे बाकी कॉलेज की लोकेशन भी अच्छी है। जैसे यूटीसी टिबिया कॉलेज है, उसकी लोकेशन करोल बाग है, बहुत अच्छी सिटी है। आपकी जयपुर है, वो बहुत अच्छा एरिया है, तो वैसे यहाँ की भी लोकेशन बहुत अच्छी है। ऐसा मैं सोचना कि गुजरात में कहीं रेगिस्तान में है ना, तारक मेहता देखते हैं ना हम, वही सब हम स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि रेगिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया एकदम सिटी है, आपको सब यहाँ पे सुविधा मिलेगी, बहुत सारी आपको शॉप्स मिलेंगी, बिल्कुल सिटी एरिया, चहल पहल वाला। मेस के इतने सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि जैसे कोटा में होता है ना कि जो खाना दे दिया थाली में परोस के बस खाना ही होता है। बहुत सारे आपके टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं ना, द्वारका, सोमनाथ, बीचेस यहाँ पे अवेलेबल है, घूमने की भी बढ़िया बढ़िया जगह हैं। सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको बढ़िया मिलेंगी, सारे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, जूडियो, वूडियो, पेंटलून, किसी चीज़ आपकी कमी नहीं होगी, थे ना। उसके बाद देखते हैं सीट्स के बारे में। सीट्स यहाँ पे 125 सीट्स रहती है इसकी, जिसमें से 115 जो होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा से आती है, और 10 जो आपकी आती है वो ठीक है। तो 115 सीट जो आपकी ऑल इंडिया कोटा से आती है, वो सारी की सारी ऑल इंडिया कोटा से आती है ना, कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं लगता किसी भी काइंड का, तो आपकी सीट्स की नंबर काफ़ी सही हो जाता है। जैसे टिबिया कॉलेज में आपकी सीट्स ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी कम आती है, तो एक दिक्कत की बात है, सीट्स यहाँ पे काफ़ी सही है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी एकेडमिक्स के बारे में, है ना। काफ़ी पुराना कॉलेज है, सब सेटल डाउन है, बेस्ट टीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। और नीट पीजी में भी जो आईपीजीटी का एग्ज़ाम होगा आपका नीट पीजी का, उसमें भी टॉप का कॉलेज में ये लोग प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो टीचर पढ़ाने आते हैं वो भी आपको पीजी के टॉपर्स मिलते हैं। तो एकेडमिक्स के मामले में बेस्ट एकदम, है ना। ऐसा नहीं कि बस क्लास हो ही नहीं रही है, क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। 6 दिन आपकी क्लास होगी एक हफ्ते में, जिसमें से आपको डेली 6 घंटे आपकी पढ़ाई होगी, 2 घंटे आपका प्रैक्टिकल होगा इसमें से। तो ये जो रेगुलर क्लासेस है, किसी के लिए ये प्रॉस में काउंट होगा, क्या रेगुलर क्लासेस हमें मिल रही है, पढ़ने को अच्छा मिल रहा है, ताकि हमारी परफॉर्मेंस आगे एज अ डॉक्टर अच्छी होगी। और किसी के लिए कॉन्स भी हो सकता है कि थोड़ी भी यहाँ पर लीनियंसी नहीं मिल रही है, डिसिप्लिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स यहाँ पे सबसे बेस्ट है, 4 टाइप के आपको खाने के ऑप्शन मिलेंगे। हमारी जो कॉलेज की मैथ्स है पीजी कैंपस में, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, महाराष्ट्र, जैसा आपका टेस्ट फील हो, जैसा आपको लगे ज्वाइन करना चाहिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी मैथ्स हमारी प्राइवेट भी है, बाहर रोड्स पे, शॉप्स पे बहुत सारी प्राइवेट भी है। खाने की जो कॉस्ट आपको पड़ती है वो 60 से 70 रुपये पर डाइट पड़ती है। खाने की क्वालिटी काफ़ी सही होती है, ठीक है। मैथ्स के मामले में काफ़ी सही है, ऐसा नहीं कि गुजराती से गुजराती खाना मिलेगा, सिर्फ मीठी दाल मिलेगी, खाकरा ढोकला यही सब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर एकदम नॉर्थ इंडिया आपको खाना भी मिलता है। फिर बात करते हैं कैंपस के बारे में। कैंपस का काफ़ी सही बड़ा है, 100 एकड़ का आपको कैंपस मिलता है।
फुल ग्रीन कैंपस है, एकदम बढ़िया हरियाली है, आपको बढ़िया अच्छा लगेगा, देख सकते हो आप फ़ोटोज़ में। फिर बात करें जैसे क्लासरूम्स के बारे में, क्लासरूम काफ़ी सही है, 330 लोग कैपेसिटी है, बैठते तो वैसे 125 ही है। बाकी क्लासरूम में एकदम बढ़िया है, मॉडर्न एलसीडी लग रखी है, माइक लग रखा है। और लास्ट जो बात करते हैं, इसमें 2 ऑडिटोरियम है, प्रॉपर आपका 2 ऑडिटोरियम है। वैसे तो हमारे लिए कम ही यूज़ होते हैं, पर काफ़ी इसमें सेमिनार वेमिनार होते हैं, उनके लिए काफ़ी सही है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ITRA के प्रॉज और कॉन्स के बारे में। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।